नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, पिछली क्लास में हमने जो है वो एक टॉपिक डिस्कस किया था, अपकिरण के माप, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमने सीखे थे उसमें हमने मेनली 2 पॉइंट सीख लिए थे। एक तो मैंने आपको बता दिया था रेंज क्या होता है, दूसरा मैंने आपको जो है वो मीन डेविएशन बता दिया था। उस क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो रेंज और मीन डेविएशन है उनमें एक जो प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो ये देखने को मिली जो मेजर प्रॉब्लम देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि हम जब रेंज निकालते हैं तो रेंज में हमने ये सीखा था कि हम केवल जो है वो लार्जेस्ट लेवल और स्मॉल लेवल के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे रेंज में हम ये देखेंगे कि जो लार्जेस्ट लेवल दे रखा है वो और जो स्मॉल लेवल दे रखा है वो बीच के जो लेवल है, जो भी डेटा है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। अब अगर मान लीजिए, मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल से बताया था कि अगर एक किसी कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में सीईओ का वेतन जो बहुत ज़्यादा होता है वो अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो रेंज कुछ और हो जाएगी, और अगर उसको एक्सक्लूड कर लिया जाए तो रेंज कुछ और हो जाएगी। चलिए, रेंज के बाद हमने बात करी थी मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन में हमने एक चीज़ तो प्लस देख ली थी कि जो रेंज है उसमें हर पॉइंट को कंसिडर नहीं किया जाता है, हर एक डेटा को कंसिडर टच नहीं किया जाता है। इसलिए मीन डेविएशन में हर एक डेटा को टच तो किया जाता है, लेकिन मीन डेविएशन की बस केवल एक ही प्रॉब्लम थी कि वो जो प्लस माइनस का जो इम्पैक्ट है वो माइनस और प्लस माइनस के इम्पैक्ट को इग्नोर कर देता है मॉड्यूलस के थ्रू। अब प्रॉब्लम ये आई कि अगर आप प्लस माइनस जो मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है उसे ही फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब तो आप जो हायर लेवल की मैथमेटिक्स इक्वेशन है उनको सॉल्व कैसे करेंगे जब आप मैथ के रूल ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मीन डेविएशन की कमी को दूर करने के लिए जो अगला टूल यूज किया गया उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे सांख्यिकी का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का राजा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मीन डेविएशन भी आज की डेट में बहुत यूजफुल है। मैंने कल भी आपको सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर कि अगर कहीं पे भी, अगर किसी एक लंबी सड़क पे जहाँ जिसके चारों तरफ घर बने हुए और हमें ये देखना हो कि यहाँ ऐसी जगह पे हॉस्पिटल बनाए जहाँ से हर घर की दूरी समान हो, तो हमेशा मीन डेविएशन जो माध्यिका से निकाला जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि एक मैथमेटिक्स का एक बेसिक रूल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने माध्यिका से मीन डेविएशन निकाला तो उसका मान हमेशा कम आएगा, बाकी मोड और मीडियन मीन की तुलना में। मीडियन से माध्यिका से जब निकालेंगे तो मोड और माध्य की तुलना में हमेशा मान कम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे सांख्यिकी का राजा कहा जाता है। अब देखिए ये क्या था भाई, सीधी सी बात है। मीन डेविएशन की प्रॉब्लम क्या थी सर? मीन डेविएशन में एक ही प्रॉब्लम थी कि प्लस माइनस के साइन को ध्यान में नहीं रखा जाता था। अब ऐसे में इस प्लस माइनस के साइन को खराब कर ध्यान में, मतलब इसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए एक नया काम किया गया। कार्ल पियर्सन, आपने नाम सुना होगा, कार्ल पियर्सन ने 1893 में ये बोला कि मीन डेविएशन में प्लस माइनस को जबरदस्ती छोड़ना गलत है। भाई अगर मान लीजिए कि 40 में से 50 माइनस करते हैं तो मीन डेविएशन तो कहता है कि 10 लगा दो, माइनस और प्लस को हटा दो, मॉडुलस का साइन लगा दो। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो माइनस है ये तो -10 है। अब अगर आप इस माइनस साइन को छोड़ रहे हो तो ये तो बहुत गलत है। अब ऐसे में इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए? तो ऐसे में इस साइन का एक नया सॉल्यूशन किया गया। क्या सॉल्यूशन किया गया? कार्ल पियर्सन ने बोला कि जो -10 है इसका स्क्वायर बना दो, और -10 का स्क्वायर मतलब -10 इंटू -10, और माइनस माइनस को इंटू करने पे वो क्या हो गया? प्लस का 100 बन गया। इसका मतलब कि ये जो प्लस माइनस का लफड़ा है, हाँ हालांकि अगर +10 को +10 से इंटू करने पे तो कोई इश्यू नहीं हो, तो सो आना ही आना है। बस मुद्दा तो क्या था कि माइनस का था, तो इसका मतलब लोहा लोहे को काटता है, माइनस माइनस को काटता है, और ऐसे में माइनस माइनस दोनों मिलके इंटू होके प्लस बन जाते हैं। तो कार्ल पियर्सन ने बोला कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, आपको अगर वेरिएंस पता लगाना है, आपको जो बिखराव है उसका पता लगाना है, तो आप क्यों मीन डेविएशन को फॉलो करते हो? कार्ल पियर्सन ने बोला कि क्यों ना स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉलो किया जाए। इससे क्या होगा
वो प्लस माइनस वाला इम्पैक्ट भी खत्म हो जाएगा। अब मुद्दा ये आया कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस माइनस का वर्ग करके स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल दिया, लेकिन इसका मतलब कि आप आगे चल करके देखिए, इन्होंने क्या बोला कि इसका एक वैज्ञानिक तरीका निकालते हैं, अगर कोई संख्या माइनस में तो उसका वर्ग कर दो, वह अपने आप प्लस बन जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट क्या है, यही कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। हम विचलनों का वर्ग करते हैं, फिर औसत निकालते हैं। अब देखिए, सीधी सी बात है, आप ऐसे बात समझिए कि मैं आपको 100 रुपए दे दूं और आपसे 100 रुपए वापस ले लूं। मैंने एक बार आपको पकड़ने के लिए 100 रुपए दिए और 100 रुपए आपसे वापस ले लिए, तो वही काम हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में किया। एक बार 10 का स्क्वायर किया तो इसका मतलब 100 आया, इससे ये माइनस माइनस प्लस बन गया, और प्लस का 100 आया, उसको वापस रूट कर दो तो वापस 10 बन गया, लेकिन इस बार 10 प्लस का बन गया। तो बस यही कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन में बोला। कार्ल पियर्सन ने क्या कहा, कार्ल पियर्सन ने कहा कि जो आखिरी में जो भी फॉर्मूला, जो भी स्क्वायर करेंगे, उसका वापस क्या कर देंगे, वर्गमूल बना देंगे, और इसी को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से दर्शाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली माध्य से निकाल सकते हैं, माध्यिका से निकाल सकते हैं, बहुलक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो याद रखिएगा माध्य से होता है। जैसे मीन डेविएशन माध्यिका से होता है, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य से होता है। और फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पूरा रूट में है। क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर किया, एक्स माइनस एक्स बार जो डेविएशन डिफरेंस आया, फिर जो भी डिफरेंस आया, जैसे मान लीजिए 40 माइनस 50 किया तो कितना आया, 10 आया। फिर आपने क्या किया, इस 10 का स्क्वायर किया। इस तरह से पूरी की पूरी जो सीरीज है उसका स्क्वायर करो, और स्क्वायर करके उसको क्या कर दो, n से डिवाइड कर दो, और इसका वापस रूट बना दो। रूट बनाने से क्या होगा, जो पहले स्क्वायर किया वो वापस रूट से उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं, काल्पनिक माध्य लेकर के भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक बात बताई थी, मैं फिर से बता देता हूँ। एक होता है निरपेक्ष माप, एक होता है निरपेक्ष माप, और एक होता है सापेक्ष माप। एक होता है निरपेक्ष माप और एक सापेक्ष माप। देखिए, जब भी निरपेक्ष माप हो तो मैंने आपको बताया सापेक्ष मतलब सारा, और सारा मतलब जहां सब आ जाए, सारी कंपनियां आ जाए, एक जैसी कैलकुलेशन हो तो निरपेक्ष है, और सबकी कैलकुलेशन एक साथ कंपैरिजन हो, सबसे कंपैरिजन हो तो इसका मतलब सापेक्ष माप है। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन का भी क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट निकालते हैं, निरपेक्ष सापेक्ष माप निकालते हैं, विपेक्षण गुणांक भी कहते हैं इसे। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है डिवाइडेड बाय, याद रखिएगा, अगर मीन से निकाला है तो डिवाइडेड बाय मीन हो जाएगा, अगर मोड से निकाला है तो डिवाइडेड बाय मोड हो जाएगा, सॉरी मीडियन हो जाएगा, और अगर मोड से निकाला है तो डिवाइडेड बाय मोड हो जाएगा, और इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। और ये याद रखिएगा, ये जो को सीवी है ये कौन सा माप है, सापेक्ष माप है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखिएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये प्रतिशत में आता है और स्थिरता को नापता है। और हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है वो हमेशा अरिथमेटिक मीन से ही निकाला जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा अरिथमेटिक मीन से ही निकाला जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ज्यादातर हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि हम जनरली मीन डेविएशन मीडियन से बेस्ट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन से बेस्ट होता है, माध्य से बेस्ट होता है। और जब भी इसका कोएफिशिएंट निकालना हो तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उसको माध्य से डिवाइड करके इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए, इसका उपयोग कहाँ होता है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, कहाँ कंपनियां स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट निकालती है। तो देखिए, इसका उपयोग दो टीमों, दो कंपनियों या डेटा की तुलना के लिए होता है। जिसका सीवी कम होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसका सीवी कम होगा वह अधिक स्थिर होगी। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि जिसका सीवी कम होगा, इसका मतलब उसका बिखराव भी क्या होगा, कम होगा, अपने बिंदु से क्या होगा, बिखराव भी कम होगा। कोएफिशिएंट अगर निकालें तो जो ए खिलाड़ी और बी खिलाड़ी है उन दोनों में से इसका बिखराव कम है और इसका बिखराव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आप देखिए, यहाँ पे बिखराव
ज़्यादा है तो ये क्या है, जिसका CV कम होगा, देखिए यहाँ पे बिखराव कम है और यहाँ पे बिखराव ज़्यादा है, तो जिसका CV कम होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, और जिसका और अधिक मजबूत और एक जैसा होगा, और जिसका CV ज़्यादा होगा उसका बिखराव या रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अपकिरण के माप में एक खिलाड़ी जो है वो एवरेज 48 से 52 के बीच में रन बनाता है और एवरेज 50 रन बनाता है। इसका मतलब या तो वो 2 कप कम बनाएगा या 2 ज़्यादा बनाएगा, और दूसरा खिलाड़ी जो है या तो 0 पे आउट हो जाएगा या 50 बनाएगा या 100 बनाएगा। इसका मतलब या तो वो 0 बनाएगा या फिर वो 100 बनाएगा। तो इनका बिखराव क्या है, ज़्यादा है, तो इनका कोएफिशिएंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। तो चलिए अब हमने 3 मेथड पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ से ये बहुत कड़क नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सवाल आरपीसी पूछती है, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको तो आपको याद कर लेना है, इनको रट डालना है। देखिए क्या है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सवाल क्या बनेगा, देखो सबसे पहले पहला सवाल, जैसे मैंने आपको रेंज में बताया था कि रेंज में अगर मान लीजिए किसी भी डिजिट में अगर कोई 5 जोड़े जाए या 5 घटाए जाए तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही समांतर माध्य x से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है, जिसे मीन डेविएशन में, मैंने आपको बताया था मीन डेविएशन में मीडियन जो है बेस्ट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में याद रखिएगा जो मीन है वो बेस्ट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से ही निकलता है, मीडियन से कभी नहीं निकलता। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा कि इफेक्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, मैंने कल भी आपको रेंज में बताया था कि अगर हर संख्या में सेम जोड़ा जाए और हर संख्या में सेम घटाया जाए तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ओरिजिन में कुछ भी जोड़ा जाए या कुछ भी घटाया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा चांस है इस टॉपिक के आने के कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए या कुछ भी घटाया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, स्केल पे फर्क पड़ेगा। अगर उसी जैसे रेंज में भी क्या होता है कि अगर हर संख्या को गुणा कर दिया जाएगा, इंटू कर दिया जाएगा, तो जो रेंज है, या अगर मान लीजिए 2 से इंटू कर दिया तो जो रेंज है वो भी 2 से इंटू हो जाएगी। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन में भी अगर प्रत्येक संख्या को जिससे गुणा या भाग करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी संख्या से गुणा या भाग हो जाएगा। मतलब मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, अब हर संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन 12 आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे -3 है, मॉडुलस से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए गुणा हमेशा पॉजिटिव संख्या में ही माना जाएगा बाहर आकर के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी माइनस होता ही नहीं है, क्योंकि कार्ल पियर्सन ने 1893 में इस माइनस के लफड़े को क्या कर दिया था, खत्म ही कर दिया था। किसने खत्म किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला किसने दिया था, याद रखिएगा कार्ल पियर्सन ने दिया था, 1893 में दिया था। और क्या फॉर्मूला दिया था, उसने ये कहा था कि आप एक काम करो, -10 का स्क्वायर बना दो, वो अपने आप 100 बन जाएगा, बाद में उसका रूट बना देना तो वो +10 आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि रेंज में हमने एक बात सीखी थी कि रेंज हमेशा एक ही डेटा की होती है, रेंज कभी भी 2 डेटा की नहीं ली जा सकती है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 अलग अलग ग्रुप्स का डेटा मिला करके भी एक कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2 कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका सूत्र हम बाद में सीखेंगे, शॉर्टकट में सीखेंगे जब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत काम की चीज़ है, वो आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप है किसके बीच में, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के बीच में। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान रखनी है। याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड है डेविएशन हो गया और ये मीन डेविएशन हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है। फॉर्मूला ये होता है कि 4SD बराबर 5MD, 4SD बराबर 5MD, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है कि 4SD बराबर 5MD। ये 4 इंटू जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो किसके बराबर होगा, 5 इंटू मीन डेविएशन के बराबर होगा। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन डेविएशन के बराबर होगा। ये भी फॉर्मूला बन सकता है। और अगर मैं इसको कट करूं तो भी आप ये कह सकते हो कि ये जो है
और 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर मीन डेविएशन होगा। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में ज़रूर सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ जो है वो आपको याद रखना है 4s बराबर 5m, 4s बराबर 5m, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब ऐसे इसको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा। देखिए 4s है ना, इसको मैं 45 बोल दूं, 4s को मतलब मैं 45 बोल दूं, m मतलब 53, मतलब m जो है वो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दूं, 53 बना दूं। तो हमेशा याद रखना है कि बस आपको ये याद रह जाएगा ना 45, बस तो काम हो जाएगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपको ये भी याद रह गया तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसको जो है वो आप अपनी लैंग्वेज में आप किसी भी शॉर्टकट तरीके से जो है वो इसको याद भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि 4SD बराबर 5MD, बस 4SD बराबर 5MD। डी तो डी है, ठीक है, 4s तो 4s को आप ऐसे याद रख लेना, 45 लिख सकते हैं। 45 आपको याद रहेगा कि हाँ 45 मतलब हाँ 4s मतलब 45, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5MD, 5MD। चलिए आप सुनिए, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अब हम बात करेंगे वेरिएंस की। देखिए हमने अभी तक जो है वो 3 टूल सीख लिए। पहला टूल हमने सीखा रेंज का, पहला हमने रेंज सीखा, दूसरा हमने जो है वो मीन डेविएशन सीखा, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन सीख लिया। अब ये जो फोर्थ है वेरिएंस, ये क्या है? आपको अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो छोटा भाई है ना, वही वेरिएंस है। कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ अलग नहीं है। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्गमूल निकालने से पहले वाले स्टेप पे होते हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही वेरिएंस है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में जो हमने ये कहा था कि हमें रूट निकालने की ज़रूरत है, तो हमने जो रूट निकाला था बस वो रूट ना निकालो ना और वो स्क्वायर में ही रहने दो ना, तो बस वही क्या है वेरिएंस है। ये किसने दिया था? ये फिशर ने दिया था। ये किसने दिया था? फिशर ने दिया था। अच्छा ये क्यों दिया गया भाई? कार्ल पीटरसन ने तो बोला था ना कि हमें जो है वो प्लस माइनस के इम्पैक्ट को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसका स्क्वायर बना देंगे। तो फिर ये जो नया फॉर्मूला आया ये फिशर ने क्यों दिया? तो इसको देने का बस एक ही लॉजिक था कि जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना हो तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंपैरिजन कैसे किया जाए, बस। हाँ जी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमने अभी जो है वो इससे पहले की क्लास में मेनली 2 चीज़ों पर डिस्कस किया था। मैंने आपको रेंज बता दिया था, मैंने आपको मीन डेविएशन बता दिया था, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया था। 3 टूल के बाद एक अगला टूल जो यूज में लिया जाता है, उस टूल का नाम है, उस टूल को कहते हैं चलिए ध्यान से समझिएगा। अगला जो टूल है हमारा उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, हाँ, चलिए अगला जो टूल है वो है वेरिएंस। सर ये वेरिएंस क्या होता है? अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का छोटा भाई। क्या मतलब सर? क्या जरूरत है सर? जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो तो उसके छोटे भाई की क्या जरूरत आ गई? आप इसको एक आसान सी भाषा में समझिए कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं कि जैसे -10 है, इसका स्क्वायर बना दिया तो प्लस का 100 बन गया, और वापस इसका रूट बना दिया तो वापस 10 यूनिट आ गई। बस हुआ क्या कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर जो 10 है वो माइनस से प्लस का बन गया। जी सर। अब मुद्दा ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक यूनिट का आता है, लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा डिफरेंट यूनिट्स का कंपैरिजन करना हो और एक साथ एनालिसिस करना हो तो हम क्या करें भाई? आपने जो है वो
स्टैंडर्ड डेविएशन में एक यूनिट का मेजर आ गया कि ये डेविएशन है, लेकिन अगर मुझे एक साथ दो या दो से ज्यादा यूनिट का एक साथ फाइनल कंक्लूड रिजल्ट निकालना हो तो कैसे निकालें? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक मैं शेयर मार्केट में बिजनेस करके या शेयर मार्केट से मैं प्रॉफिट और लॉस कम अर्न करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। और एक मान लीजिए कि मेरा जो है वो कोई एग्रीकल्चर का, खेती का काम है और खेती से मैं प्रॉफिट एंड लॉस कमाता हूँ। अब मुझे ये पता लगाना है, ये एक अलग यूनिट है और ये एक अलग यूनिट है। इसको मैंने x बोला और इसको मैंने y बोला। अब मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि इन दोनों का एक साथ कंबाइंड रिजल्ट क्या है। इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट क्या है? ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है। खेती का अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, शेयर मार्केट का अपना प्रॉफिट एंड लॉस है। मैं ये चाहता हूं कि मुझे इन दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस पता चले। अब वो मैं कैसे निकालूं? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अलग आएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सेपरेट आएगा। दोनों को मैं एक साथ जोड़ के स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बता सकता। तो ऐसे में R.A. फिशर ने एक नया टूल दिया जिसका नाम है वेरियांस। ये क्या कहता है वेरियांस? कि आप कुछ मत करो, आप शेयर मार्केट का जो भी आपने डिफरेंस निकाला, x माइनस एक्स बार किया, उसका स्क्वायर किया, बस यहीं तक रख लो। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो। आप जो है इंडिविजुअल यूनिट का स्टैंडर्ड डेविएशन मत निकालो। बस क्या करो कि आप जो है वो इसका रूट लगाए बिना -10 है उसका स्क्वायर कर दो, बस 100 आ गया। तो बस ये जो 100 इसका आया और ये 50 इसका आया, दोनों को एक साथ जोड़ लो, 100 और 50। और अब इनका कंबाइंड क्या निकाल दो? कंबाइंड वेरिएंस निकाल दो। इसी को क्या बोलते हैं? इसको वेरिएंस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का वापस स्क्वायर बना दूं, जैसे समझो ना, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आया, 10 का वापस स्क्वायर बना दिया तो कितना आ गया? 100। बस स्क्वायर बना दूं, या मैं ये कह दूं कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट ना निकालूं। रूट निकालने से पहले की जो स्टेप है ना, वही क्या है? वही वेरिएंस है। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है जो हमें सीख लेनी है। इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है? देखो मैंने आपको बताया वेरिएंस x प्लस वाई है। अगर दो अलग अलग वेरिएंस को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट है वो वेरिएंस x प्लस वाई आएगा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, वेरिएंस में से एक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वेरिएंस x माइनस वाई है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? तो वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y या वेरिएंस x माइनस वेरिएंस y, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और बच्चा ये सोचता है कि वेरिएंस x माइनस वाई करना है तो माइनस माइनस ये मैच कर देता है, लेकिन इसका राइट आंसर प्लस होगा। इसका मतलब वेरिएंस को चाहे प्लस किया जाए चाहे माइनस किया जाए, दोनों ही कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो प्लस में ही आना है, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस हमेशा प्लस बन जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि या तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसका स्क्वायर बना दो, या फिर आप क्या करो, आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के समय जो आप रूट लगाते हो वो रूट मत लगाओ। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला वही है, मैंने अगर रूट लगा दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया, तब ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया, और अगर रूट हटा दिया तो ये वेरिएंस बन गया। यही दो बात ध्यान रखनी है। योग का नियम कहता है कि आप योग करेंगे तो x प्लस वाई होगा, अंतर का नियम करेंगे तब भी x प्लस वाई होगा, और अगर गुणक का नियम करेंगे, अगर यदि y बराबर ax प्लस b हो तो वेरिएंस y क्या होगा? a स्क्वायर इंटू वेरिएंस x हो जाएगा, जो भी वेरिएंस आपको दे रखा होगा। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एनोवा में किया जाता है, मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है जब कई ग्रुप्स के बीच में जो भिन्नता की जांच करते हैं, उसके लिए वेरिएंस का फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ और टूल्स हैं जो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में काम में लिए जाते हैं। इसमें नंबर आता है क्वार्टाइल डेविएशन। सर ये क्या होता है? चतुर्थक विचलन क्या होता है? सर क्वार्टाइल डेविएशन का क्या यूज है? सर इतने सारे फॉर्मूलास, रेंज निकाल ली, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, मीन डेविएशन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया, अब ये एक नया क्यों आया? अब आप इसको समझिए, क्वार्टाइल डेविएशन की जरूरत कहाँ पड़ी? क्वार्टाइल डेविएशन क्या करता है आप समझिए, ऐसे समझिए। ये एक हमारे पास सीरीज है, ये सीरीज जो है ओपन एंडेड है, मतलब लेस देन या मोर देन है। हम ये कहते हैं कि हमें एक ऐसी सीरीज निकालनी है कि 5 लाख से, जैसे 0 सैलरी, 10,000 सैलरी, 20,000 सैलरी,
50,000 सैलरी और 5 लाख से अधिक। अब 5 लाख से अधिक सैलरी की अगर हम बात करें तो 5 लाख से अधिक तो कोई भी हो सकती है। वो 10 लाख हो सकती है, वो 15 लाख हो सकती है, वो 20 लाख हो सकती है, वो 50 लाख हो सकती है, वो 60 लाख हो सकती है, वो 70 लाख हो सकती है, वो 80 लाख हो सकती है। तो भाई वो तो 2 करोड़ भी हो सकती है। हम इस सीरीज को कहाँ तक लेके जाएं, कहाँ तक माने, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये ओपन एंडेड जो भी सीरीज होती है वहां पे अगर हमें विचलन का पता लगाना हो तो हम क्वार्टर डेविएशन का यूज करते हैं। ये क्या करता है, क्वार्टर डेविएशन बड़ा स्मार्ट। ये क्या करता है कि अब भाई 5 लाख से ऊपर मुझे नहीं पता कितनी ओपन एंडेड होगी, तो वो हमेशा सीरीज के क्या करता है, 4 टुकड़े कर देता है। अब वो कहता है कि इस वाले टुकड़े को हटा दो, इस वाले टुकड़े को हटा दो और इसके बीच का क्या निकाल लो, वेरिएंस निकाल लो। बस यही है। अभी तक हमने जो 4 औजार पढ़े उनमें रेंज चरम मूल्यों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता था। सांख्यिकी विदों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। रेंज में क्या होता था, एक रेंज बढ़ गई, एक सैलरी अगर बढ़ के आ गई तो पूरा का पूरा डेटा बदल जाता था। तो इन्होंने क्या इसका तोड़ निकाला, अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को 4 भागों में बांट दिया। पहले को Q1 बोला, दूसरे को Q2 बोला, तीसरे को Q3 बोला। और हमने क्या किया, देखिए 4 भाग कैसे हुए, Q1, Q2, Q3, चौथा अपने आप हो गया ना। अब वो ये कहते हैं कि शुरुआत के इस डेटा को हटा दो, इस डेटा को हटा दो और इनके बीच में वेरिएंस निकाल लो। तो शुरुआत के 25% डेटा और 25% लास्ट के डेटा को लात मार के बाहर निकाल देता है और सिर्फ बीच के 50% डेटा पे ही फोकस करता है। बस यही क्वार्टर डेविएशन है। वही फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला सिंपल सा है कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप चतुर्थक विचलन निकाल सकते हो।